वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट ट्रैवल एंड अस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो। ट्रैवल तो फ़िलहाल बंद है लॉकडाउन के वजह से, तो सोचा कि जो दूसरी चीज़ें हैं जो आप तक हम लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाया जाए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A52 जो मार्च में रिलीज़ हुआ है। ये एक 4G मॉडल है, 5G अभी इंडिया में आया नहीं है। तो इस मॉडल में 6 GB रैम और 8 GB रैम के वर्जन आते हैं। ये 6 GB रैम का है। इसमें 4 कलर्स आते हैं, एक ऑसम ब्लैक, एक ऑसम वाइट, ऑसम ब्लू और ऑसम लीलैक या पर्पल। तो हमने ब्लैक कलर चूज़ किया है। मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। ये बॉक्स है, कोई फैंसी बॉक्स नहीं है, बस एक बेसिक बॉक्स है जिसमें ज़्यादा कुछ आया भी नहीं था। साथ में इसमें जो फ़ोन था वो आया था, जो कि यहाँ पे है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और ये 25 वाट्स फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्टिंग फ़ोन है, लेकिन इसके साथ एक 15 वाट वाला चार्जर आया है। हेडफोन्स नहीं आते हैं, लेकिन हेडफोन जैक है, लेकिन हेडफोन्स साथ में नहीं आते। और ये पेपर वर्क है इसमें, और एक सिम इजेक्टर ट्रे है, सिम इजेक्टर पेन है और इसके अलावा बॉक्स के साथ और कुछ नहीं आता है। इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब हमने ये फ़ोन लिया तब ये अमेज़ॉन पे नहीं था, क्योंकि ये जस्ट लॉन्च हुआ था। और कुछ इस तरह से इसकी फिनिश है। ये पीछे ग्लास्टिक है, मतलब ग्लास जैसा फिनिश है, लेकिन प्लास्टिक है। तो थोड़े देर टाइम में क्या हो सकता है, इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो बेस्ट है कि एक केस डाल दिया जाए। ये स्पीगन का केस है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, और ये लगभग 1000 रुपये के आसपास का पड़ा। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, और मैं इसको इसके साथ ही यूज़ करता हूँ। और जैसे ही फ़ोन आया, इसके ऊपर मैंने स्पीगन का स्क्रीन गार्ड भी डाल दिया है, और पीछे कैमरा के लिए भी स्पीगन का कैमरा गार्ड डाला हुआ है। सिर्फ इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी बात करते हैं फ़ोन के बारे में। तो फ़ोन के इस तरफ कोई भी बटन्स नहीं आते हैं, फ़ोन बिल्कुल प्लेन है एक तरफ से। नीचे हेडफोन जैक और चार्जिंग USB-C टाइप दिया गया है, और इस तरफ वॉल्यूम रॉकिंग बटन्स हैं और लॉक अनलॉक के बटन्स हैं। और इसको 120 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो इसको क्या होता है, इससे कि जो स्क्रीन में जो आप जो यूज़ करते हैं तो बहुत ही स्मूथ इंटरफेस दिखता है। और इसमें सेटिंग्स में अगर हम चाहते हैं अबाउट द फ़ोन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, इसमें एंड्रॉयड 3.1 UI वर्जन है जो कि लेटेस्ट है, विद एंड्रॉयड वर्जन 11, तो वो भी लेटेस्ट है। तो इट कम्स विद द लेटेस्ट थिंग्स। एंड अब क्योंकि सैमसंग ने प्रॉमिस किया है, तो इसको गारंटीड अगले 3 एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे। मतलब ये अभी एंड्रॉयड जनरेशन 11 पे है, 12, 13, 14 जो भी अगले 3 जनरेशन होंगे वो मिलेगा, प्लस अगले 4 साल तक इसको सैमसंग की तरफ से सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें स्नैपड्रैगन 720G है। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट इस रेंज के फ़ोन्स में सैमसंग अपने अगले प्रोसेसर्स को डाल सकता था। जैसे कि इनके पास जो अगले स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैं जो थोड़े और एडवांस्ड है, थोड़े और मॉडर्न लेटेस्ट हैं, वो डाल सकते थे। 720G बुरा नहीं है, फ़ोन हीटअप बिल्कुल नहीं होता है, कोई लैग नहीं है 6 GB रैम में भी। मैंने 6 GB रैम इसीलिए लिया क्योंकि 8 GB और 6 रैम से फ़ोन का कोई उतना खास मुझे एडवांटेज नहीं दिख रहा था। और अपनी यूजेज भी वैसी नहीं है, कोई गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्रिएटर्स हैं तो कंटेंट के लिए यूज़ हो रहा है, एडिटिंग के लिए यूज़ जो इंस्टाग्राम के लिए होता है उसके लिए होता है, उसके लिए काफ़ी है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन साइज़ की, तो ये 6.5 इंच का स्क्रीन है, ये कर्व्ड स्क्रीन नहीं है। और अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है इसके कैमराज़ हैं। A51 और A52 को अगर कंपेयर करो तो इसके कैमराज जो है थोड़े बाहर आए हुए हैं। बहुत रिजेम्बलेंस अगर इसकी आप देखते हो तो S20 अल्ट्रा या S21 अल्ट्रा से है। और इसके कैमरा की खासियत ये है कि इसमें एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आता है और 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा आता है जो वाइड एंगल खींचता है। उसके साथ दो 5 मेगापिक्सल ईच के इसके फोकस कैमराज हैं, और जूम के लिए जो कैमराज हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक 4500 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी आती है जो कि बहुत अच्छी है। 1 दिन या 1.5 दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से फ़िलहाल दे रही है। 10-12 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए।
128 GB की इनबिल्ट मेमोरी है और एक्सपेंडेबल भी है। एक्सपेंडेबल स्लॉट जो है मेमोरी और सिम कार्ड का यहाँ ऊपर दिया गया है। इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है कि ये एक हाइब्रिड स्लॉट है। इसका मतलब या तो आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हो, नैनो सिम कार्ड्स, या फिर एक सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, तो वो चीज़ है। और इसके अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो सैमसंग ने इस रेंज में दी हुई है वो है IP67 की रेटिंग, जो कि इस रेंज के फ़ोन्स में नहीं देखने को मिलती है। इसका मतलब आप इसको पानी में डिप कर सकते हो या बारिश में अगर ये भीगता है तो रिस्क नहीं है। और स्पीकर्स जो हैं इसके स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं जो हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगी इस फ़ोन में। आजकल सैमसंग जो है काफ़ी ब्लोटवेयर देने लगा है। उसका मतलब है कि जब आप फ़ोन इंस्टॉल करते हो, अगर आपने सब कुछ आई एक्सेप्ट कर दिया तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग्स आने लग जाती हैं हर चीज़ में, और साथ में बहुत सारे प्री लोडेड ऐप्स आ जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा जब जिनके पास सैमसंग फ़ोन्स ऑलरेडी हैं, जब आप सैमसंग के अपने एग्जिस्टिंग फ़ोन्स को अपडेट करते हो तो साथ में बहुत सारे अनवांटेड ऐप्स इंस्टॉल हो चुके होते हैं जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हो। तो हम अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं, बट सैमसंग ये चीज़ जो कर रहा है ये सस्ते फ़ोन से एक्सपेक्टेड है। सैमसंग के जैसे A सीरीज़ के प्रीमियम रेंज के फ़ोन से एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके अलावा इसकी जो कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस है उतनी खास नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें इसके कैमरा की तो इसका कैमरा कुछ इस तरह दिखता है। मैं इसको रेफरेंस के लिए यहाँ रख लेता हूँ। तो ये अल्ट्रा वाइड है, ये जूम इन है, और ये 2x है, और ये अप टू 10x जूम होता है। तो वीडियोस भी बहुत अच्छे आते हैं। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये इसका फ्रंट कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, और ये इसकी फ़ोटो है। इसमें भी वाइड एंगल आता है। ये फ़ोन आपको 28,999 का अमेज़ॉन पे मिलेगा, और इस वक्त अगर डील्स चल रही हो तो ये आपको लगभग 26 या 27 के आसपास मिल जाएगा। ये एक 189 ग्राम्स इसका वेट है, तो काफ़ी हल्का है, ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्का है बोल सकते हैं। लेकिन जो हाथ में यूज़ करो तो बहुत इजी है। और यहाँ पे इजीली, क्योंकि ये मैट फिनिश है, इस पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लगते हैं, तो एक अच्छा एडेड एडवांटेज है। नहीं तो फिंगरप्रिंट्स जब लगते हैं तो बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब कि फ़ोन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी इसमें सारे बेसिक फीचर्स जो सैमसंग के फ़ोन्स में आते हैं, जो A सीरीज़ में है, वो सब है ही। वो मैं आपको ज़्यादा टच नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने काफ़ी रिसर्च तो ज़रूर किया ही होगा। तो बेसिक्स जो था वो यही है। और ये फ़ोन अगर आप कैमरा लवर हैं तो ज़रूर लीजिए। सैमसंग के A सीरीज़ में A52 और A72 के दोनों कैमरास बेहतरीन हैं। A52 और A72 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्क्रीन के पिक्सल्स में फ़र्क होगा, कैमरा की क्लैरिटी में या उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एक एडवांटेज A72 में वो है जो इसमें नहीं है, कि इसमें ऑप्टिकल जूम है, इसमें डिजिटल जूम है और उसमें ऑप्टिकल जूम है। तो जो अगर आपको कुछ जब तक अगर आप ज़्यादा जूम करके कुछ इमेजेस क्लिक कर रहे हैं तो आपको A72 लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उतना जूम करके फ़ोटोज़ नहीं लेते हैं या वीडियोज़ नहीं बनाते हैं तो आपको A52 6 GB रैम वाला आपकी नीड के लिए बहुत ही सफिशिएंट होना चाहिए। उसके अलावा इसका स्क्रीन जो है बहुत ही स्मूथ है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। आपको इसकी और जानकारी अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये हमने सैमसंग के स्टोर से डायरेक्टली लिया था, मैं आपको लेकिन अमेज़ॉन का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप अमेज़ॉन से इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था सैमसंग का A52 गैलेक्सी A52 जो कि लेटेस्ट है इस वक्त, और हम आपको ये फ़ोन रेकमेंड करते हैं। ये फ़ोन आपको अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हैं या गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, दोनों के लिए परफेक्ट है। और जैसा मैंने आपको कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, प्लीज़ डू फॉलो ऑल अबाउट ट्रैवल एंड अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन सून।